कारगिल वॉर में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के 19 साल के एक लड़के ने ऐसा पावर और ब्रेवरी दिखाया कि आज भी सुनकर दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भारतीय सेना का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। ये गौरव गाथा है 19 साल के यानी सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र हासिल करने वाले नायाब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के बेहद अहम दुश्मन के 3 बंकरों पर कब्जा जमाने का जिम्मा सौंपा गया था। मिलिट्री ट्रेनिंग के कुछ साल बाद 1999 में ही योगेंद्र शादी के बंधन में बंधे थे। नई दुल्हन के साथ उन्हें 15 दिन ही हुए थे कि तभी सेना मुख्यालय से एक आदेश आया जिसमें लिखा था, आपको तुरंत अपना सामान पैक करके कारगिल पहुंचना है। ये निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन देश के लिए लड़ने का मौका भी छोड़ना नहीं चाहते थे। जब वे जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर ड्रॉ सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलो लिंक पर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया कि दुश्मनों ने अंधाधुंध गोलियां दागना शुरू कर दी। हमले में उनके कई साथी शहीद हो गए। वे रुकना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ से इतना गोला बारूद बरस रहा था कि अपने साथियों के शवों को देखने का भी समय नहीं था। धुआंधार लड़ाई के बीच उन्हें एक खड़ी चट्टान की मदद से ऊपर जाना था। कुछ घंटों में ही वो वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और कई बंकरों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ ये ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। इस गोलीबारी में भारतीय सेना के कई सैनिक शहीद हो गए थे। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे थे, इसलिए तय किया गया कि फायरिंग नहीं करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। दुश्मनों को लगा कि योगेंद्र की पूरी टीम खत्म हो गई है, तो वो थोड़े सुस्त हो गए। वे यही देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि इसी वक्त योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला बोल दिया। इसमें कई पाकिस्तानी ढेर हो गए। एक बचे हुए दुश्मन ने भारतीय टुकड़ी की जानकारी दुश्मन को दे दी, लेकिन योगेंद्र आगे बढ़ते रहे। वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका शरीर खून से लथपथ था और एक पैर टूट चुका था। जब दुश्मन सेना उनके पास पहुंची तो उन्होंने मरने का नाटक किया। जैसे ही पाकिस्तानी रिलैक्स हुए, योगेंद्र सिंह ने हमला कर दिया। मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड्स जो हाथ में लगा उससे हमला करते गए। इस दौरान उनके सीने में करीब 15 गोलियां धंस चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि उनके पास बेहद कम समय बचा है। यही सोचकर वे दुश्मनों को गिराते जा रहे थे। योगेंद्र के हमले में पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए थे। भारतीय सैनिक समझ रहे थे कि वे शहीद हो चुके हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से गोलीबारी की आवाजें कम हुई तो वे पहाड़ी से खिसक कर नीचे आ गए। नीचे उनकी हालत देखकर पूरी भारतीय टुकड़ी हैरान थी। अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेना की संख्या, लोकेशन और रणनीति समेत कई जानकारियां अपने साथियों को दे दी, जिसके बाद भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानियों पर हमला कर टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने जो बहादुरी दिखाई वो भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। इस युद्ध के बाद वो 1 साल तक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड भी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच ये संघर्ष 3 महीने तक चला था, जिसके लिए 4 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनमें से एक सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव भी थे। उनके अलावा सूबेदार संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। योगेंद्र युद्ध के मैदान में बहादुर भारतीय सैनिकों की विस्मयकारी कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। योगेंद्र की मां नहीं चाहती थी कि वो सशस्त्र बलों में शामिल हो। वो चाहती थी कि वो आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखे और एक प्रतिष्ठित नौकरी हासिल करे। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए खुद योगेंद्र ने भी कहा, मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊं। वास्तव में मैं भी आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन देश की हालत ऐसी है कि पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी पाने के लिए बड़ी बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के कारण सेना ही एकमात्र रास्ता था। जून 1996 में योगेंद्र ने भारतीय सैन्य अकादमी मैनेक्शो बटालियन को ज्वाइन किया। IMA में 19 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1997 को IMA से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। एक ऐसी ही कहानी मेकर्स
बागी 4 में दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं बागी 4 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।